बताइए, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, पुलिस को बेहतर करने की बात हो रही है, तो जेडीयू इसका समर्थन करेगी या नहीं? देखिए, बहुत से ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा के मामले हो, आंतरिक सुरक्षा के मामले हो, जहां पर सभी विपक्ष के दलों ने भी एक साथ मिलकर सकारात्मक सुझाव दिए और आगे भी देंगे। जहां सुरक्षा की बात आएगी वहां कोई उसके खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी बात मैं लगातार कहना चाह रहा था, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी, देश में इतनी बड़ी जवाबदेही उनके पास है, लेकिन उसके अलावा वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता है। और भारतीय जनता पार्टी खुद एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी की टीआरपी ही रही है कैसे देश में माहौल खराब किया जाए। इन लोगों ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा की, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस बात पर जोर दें कि देश में कभी माहौल खराब नहीं हो, तनाव पैदा नहीं हो, तो शायद चीजें बेहतर हो पाए। आपने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री है, उनके सुपुत्र के द्वारा किस तरह किसानों को कुचल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कुलदीप सेंगर जी, किस तरह से बलात्कार के आरोप में सजाते हैं या फिर जो आरोप उन पर लगे। अंकिता देश की बेटी, उसके साथ किस तरह से भाजपा के नेताओं ने बर्ताव किया। हमारे पास ढेरों ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस तरह का चेहरा भी देखने को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सुझाव देने से पहले या इसके समर्थन में आने से पहले इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कार्यशैली, तो अभिषेक जी, एक पहल हो रही है ना, एक पहल हो रही है, और जब तक ये सेलेक्टिवनेस का चश्मा नहीं उतरेगा ना, ये देश तो नहीं सुधर पाएगा। सर, आपको उत्तराखंड की अंकिता याद है, लेकिन आपको झारखंड की अंकिता याद नहीं आती है। वो भी तो देश की बेटी है ना। आपको तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता याद हैं, लेकिन आपकी सरकार बनी, नई नवेली सरकार में आप ही के मंत्री पर आरोप लगे, इस्तीफा देना पड़ा, आपको ये याद नहीं रहता है। ये सेलेक्टिवनेस खत्म करनी पड़ेगी। हमारे नेता ने कभी क्राइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और अगर सकारात्मक पहल है, मान लीजिए आपकी तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आएगा, पहले आप खुद उस पर अमल करेंगे, तब तो आप किसी को कोई सकारात्मक। अरे तो राज्यों का सहयोग तो चाहिए ना। नशे के खिलाफ बोलते हैं। अगर वो बिना आपसे बात करे कर देंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि ये तो राजशाही है, ये तो हिटलर शाही है। आपका समर्थन तो चाहिएगा ना। छोटा सा स्टैंड क्लियर करना था बस। प्राची जी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई विपक्ष में नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है सर, आप विपक्ष में नहीं है, आपको ये सलाह ठीक लग रही है। कलीमुल हफीज जी, देने से पहले उस पर अमल करना जरूरी है। कलीमुल हफीज जी कहती है कि नशा खराब चीज है, कलीमुल हफीज जी खुद छोड़ना पड़ेगा ना। आपको तो इस देश की चिंता है। आप तो बार बार कहते हैं कि इस देश का माहौल खराब हो रहा है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो जब पुलिस बेहतर होगी, पुलिस फ्रेंडली होगी, तो ये समस्याएं शायद इस देश से दूर हो जाएंगी। तो इसका स्वागत तो मुझे लगता है आपको भी और आपके नेताओं को भी करना चाहिए। उसके खिलाफ हम नहीं है, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन ये दोहरा चरित्र। कलीमुल जी से सवाल है अभिषेक जी में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपने अजय आलोक जी का जवाब देना चाहूंगा कि ये घिनौनी बात करते करते एक पार्टी के प्रवक्ता से राजनीतिक विश्लेषक हो गए। और जिस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, वो पार्टी अभी हमारे राज्य तेलंगाना में रंगे हाथों पकड़ी गई है विधायक खरीदते हुए। इनके बीजेपी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जो हर राज्य में ये जो लोटस जो कमल जो चलाते हैं और ये पूरा जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, जिस तरीके से ये झारखंड में फेल हुए, अब दूसरे नंबर पे अब ये तेलंगाना में फेल हो गए। तो ये इनकी आंतरिक सुरक्षा और इनके जो बहुत से आंतरिक सुरक्षा के उनका हाल है। अब सवाल आते हैं पुलिसिंग पर। देखिए, पुलिसिंग को जब आप ठीक करने की बात करते हैं, उससे पहले जो पुलिस के बॉस हैं, 4 मिनिस्टर हैं, उसमें 3 स्टेट मिनिस्टर और 1 कैबिनेट मिनिस्टर है स्टेट के। उसमें तो 2 दागदारी हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में दाग वाले हैं। तो कम से कम हमें मिनिस्टर बेदाग चाहिए। तीसरी बात, जो सबसे भयानक बात है, वो ये कि जो दुनिया के जो नरसंहार जो विशेषज्ञ हैं, ग्रेगरी स्टिंटन, उन्होंने 94 के जो तुत्सी रवांडा का जो नरसंहार हुआ था, उस पर भी पहले वार्न किया था कि वहां पे नरसंहार होने वाला है। उन्होंने ही अब इंडिया में वार्न किया है यूएस कांग्रेस को कि इंडिया में एक बड़ा मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार होने वाला है। जो नरसंहार होने से पहले 10 स्टेप होते हैं, उसमें से 9 स्टेप पूरे हो गए। तो हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत ही खतरे से ऊपर चल रही है। और ये हुई किस लिए? बीजेपी के शासनकाल में हुई है, मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हुई है, अमित शाह जी के गृह मंत्री काल में हुई है। सुधारने की बात कर रहे हैं कलीमुल जी। अगर इतना सब कुछ खराब
कर हो रहा दिया है इस देश में और एक कदम उठ रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए, सुधारेंगे तो तब उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना मैडम। लीडर अच्छा होगा तभी तो सुधारेगा ना वो, उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। आप लीडर देखकर देश की बात करेंगे क्या? अगर एक लीडर ने ऐसी बात कह दी जो इस देश के लिए अच्छी है तो कलीमुल जी आपको तो देश की सबसे ज्यादा चिंता है ना, देश के माहौल की चिंता है, देश की एकता की चिंता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की भी होती है। अगर उसी पुलिस को बेहतर करने का सुझाव कोई दे रहा है, मैं तो आपसे कह रही हूं भूल जाइए कि वो प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं तो इस सलाह, इस आइडिया को लेकर बात कर रही हूं, ये अच्छा है या बुरा? देखिए मैडम, सुझाव या इंप्रूवमेंट तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सवाल इतने बड़े की बात कर रही हैं आप, पहले छोटे से की तो बात कर लीजिए। ये जो पुलिस हेट स्पीच में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, विश्व हिंदू परिषद और परिवेश वर्मा, अरे तो उसी को तो दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं कलीमुल जी, थाने में, उसी को तो दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये मैडम? प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को, तब भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और मैं करके आया हूं उसको, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन मैं देकर आया हूं। अच्छी बात है, एफआईआर नहीं दर्ज करी। कलीमुल जी, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप ही आवाज उठाएंगे, वो बात बिल्कुल ठीक है। आना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अगर पुलिस को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा रहा है, अगर पुलिस, रुकिए ना एक मिनट, रुकिए ना, और जो पुलिस की समस्याएं हैं कि पुलिस को गाड़ी नहीं मिलती या पुलिस की सैलरी को लेकर समस्या है, उनकी छुट्टियों को लेकर समस्या है, इंटर स्टेट जब अपराध होते हैं तो उसमें जो क्लैशेस होते हैं, अगर उसको सुधारने की बात की जाती है तो ये इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। ये नया अगर कोई सुधार हो रहा है तो इसमें तो आपको खुलकर कह देना चाहिए कि हम साथ हैं इस देश के और इस देश के प्रधानमंत्री के। मैडम, मैं बिल्कुल आप जितनी बातें कह रही हैं मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो जो देश के गृह मंत्री के अंडर में उनकी पुलिस आती है, वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी एफआईआर नहीं कर रही अपने सांसद और अपने विधायक के खिलाफ, तो उस सरकार से आप कैसे उम्मीद लगा लेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।